फिल्म बस हो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने में आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे आज के दिन। बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज हमें थोड़ा बहुत ना मुनाफा वसूली देखने को मिला। अब इसको क्रैश का नाम देना मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मार्केट में अगर इतना तेज़ी होगा तो बीच बीच में मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, और ये तब होगा ना जब सितंबर का महीना में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बिकॉज इस बार रेट कट को लेके फेड क्या कर रहा है, इसको लेके दुविधा बनी हुई है, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन दोस्तों, आज के दिन डीआईएस ने 2121 करोड़ के आसपास परचेसिंग की है। एफआईएस की बात की जाए 620 करोड़ के आसपास ही सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। मतलब भारतीय बाजार में जो थर्ड पावर मजबूत बन चुका है, रिटेल पावर, उनको लगा होगा कि मुनाफा वसूली करना चाहिए। तो ऑफकोर्स कैसे बाजार की बात की जाए, आज गिरा तो ज़रूर था, लेकिन यस उतना दोस्तों क्रैश मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आज बाजार में बड़े पार्टी के द्वारा कोई बड़ा जो माल है ना वो सेल होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। दोस्तों बात की जाए बाजार क्यों थोड़ा सा नर्वस है, देखिए दोस्तों, रेट कट अब होने की संभावना है। फेड ने साफ साफ बोल दिया है कि 17 और 18 सितंबर को एक बड़ी अपडेट आएगी। अब दोस्तों जॉब डेटा पे ना ये चीज़ बहुत निर्भर करता है। कौन सा जॉब डेटा? यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट, अगर वो तेज़ी से गिरता है या फिर तेज़ी से बढ़ता है, इस पे ही दोस्तों डिपेंड होगा कि फेड 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट करेगी या फिर 50। आप बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ कि जॉब को देख के फेड डिसाइड क्यों करेगी? अगर दोस्तों अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब होती है ना, रेट कट काफ़ी तेज़ी से होता है। कोविड में गैस एक ही कीमत पे बाजार रिकवर हुआ, बिकॉज इंटरेस्ट रेट सस्ता हो गया था। 0% में गैस यूएस फेड लोन बांट रहा था, और यही कारण है कि कोविड जैसा गैस बड़ा वेव को बिना हम लोगों ने आसानी से झेल लिया, जहां पूरे नेशन वाइड तो छोड़िए वर्ल्ड में लॉकडाउन था। अब दोस्तों जो फेड का आउटकम है इस पर निर्भर करता है, लेकिन अभी के टाइम यूएस का जो पेरोल का डेटा है ना वो हमारे सामने आ चुका है। सो बात की जाए एक्सपेक्टेशन की, वो तो मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यस आप पूछेंगे वेट सर, लास्ट महीना कितना था? 89,000। अभी के टाइम कितना आया? 1,42,000। एंटिसिपेशन कितना था? 1,62,000। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए वो तो हमें देखने को मिल रहा है, बट कम या ज़्यादा उसी बेसिस पे फेड रेट कट करने की क्षमता रखता है। और फेड ने साफ साफ बता दिया है कि इकोनॉमिक ड्रिवन हम लोग रेट कट या फिर रेट हाइक करेंगे, फिर कांस्टेंट करेंगे, पाइवट करेंगे। रेट हाइक का तो गैस सवाल होता ही नहीं है, रेट कट की फ्रीक्वेंसी की बात होगी। इसीलिए गैस बाजार थोड़ा नर्वस है, और इसीलिए डो जोन्स भी थोड़ा शुरुआती आवर्स में लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में गैस एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है मालबोरो, नाम सुने होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, उनकी जो ब्रांड कंपनी कौन सी है? गोदरेज फिलिप, फाइनली गाइस 2:1 का जो बोनस है ना इशू करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके पहले गाइस वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में स्टॉक स्प्लिट हुआ था, ये भी गाइस टोबैको बेस वाली कंपनी है। क्या पता दोस्तों इन सब को देख के आईटीसी में कहीं बोनस की अपडेट हमें देखने को नहीं मिल जाए। सेक्टर के सारी कंपनी गाइस 2024 में कमाल कर रहे हैं, मतलब अच्छे पैसे बना रहे हैं, चाहे वो स्प्लिट दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। और नंबर्स ऑफ दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, प्रॉफिट के क्षेत्र की बात की जाए, उसमें भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो गोदरेज फिलिप की बात की जाए, आज हमें इसी न्यूज़ के बाद 11% के आसपास भागते हुए दिखाई दिया है। दोस्तों शेयर बाजार में आप सब कुछ खरीद नहीं सकते हैं, आप पैसे लगा सकते हैं, पेशेंस कहाँ से उत्पन्न करेंगे? पेशेंस दोस्तों अगर आप देखें तो 5-6 साल के आपके पास वो दम है कि स्टॉक नहीं चला मैं उसको होल्ड करूंगा, और जब चला ना 5-6 गुना हुआ। आप 5 ईयर्स रिटर्न देखेंगे 600-700% है। लेकिन गैस यही कंपनी ने ना 5 साल लोगों को रुलाया था। तो इन सब लेवल्स पे गैस ट्रैप होने की मेरे हिसाब से ठीक लेवल्स नहीं है। आपके पास ये कंपनी है तो इन्जॉय द रैली दोस्तों, आप डिजर्व करते हैं। बट फ्रेश एंट्री गैस इस लेवल पे करना ना वो चीज़ सही नहीं होगी। आज की बात की जाए, आज हमें 3-3.5% के आसपास भागता हुआ देखने को मिला। इवन दोस्तों आवाज़ की बात की जाए ना, आज हमें 1900 का लेवल जाता हुआ देखने को मिला। मतलब बहुत दिनों के बाद आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि बस एक सप्ताह, 1.5 सप्ताह और 2 वीक में ही बहुत सारे कंपनीज़ के एनबीएफसी के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। और वो क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज फेड दोस्तों आप नज़र रखिए, बहुत लोग फेड का नाम सुन के फेड अप हो गए होंगे मुझे पता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, ये बाज़ार का पार्ट है तो डिस्कशन करना ज़रूरी है। इसी से ही हमें समझ में आएगा ना कि बाज़ार में डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर रेट कट होगा तो आरबीआई भी शायद सरप्राइज रेट कट ना करते, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं ना, फॉरेन ब्रोकर्स, उनका मानना है कि आरबीआई फेड के फुटप्रिंट्स पे चल सकता है। अगर ऐसा होता है तो लेंडिंग कॉस्ट कम होंगे, और ऑफ कोर्स इन सब सारी कंपनीज़ के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फ़ायदा होगा, और जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले
कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। बात की जाए एंजल वन की, बीच में कितना अच्छा गोल्डन टाइम था 1000 पे खरीदने का, और उसके बाद स्टॉक गैस एक साल में ही 4000 गया। अब 4000 से गैस कंपनी हमें 30-40% के आसपास ड्रॉप डाउन दिखा रही है, और कंपनी में आज फिर से 4% के आसपास फॉल देखने को मिला है। अच्छे से पता है दोस्तों कि एफएनओ पे नकल कसी जाते हुए देखने को मिल रही है। इवन दोस्तों हमारे एफएम की बात की जाए, हमारे सेबी चीफ की बात की जाए, उन्होंने गैस कुछ ऐसा रूल्स निकाला है ना जिसकी वजह से एफएनओ ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया। टैक्स रेट बढ़ने से गैस लोग स्विंग ट्रेड भी बहुत ही कम करने की इच्छुक देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज एक साल के अंदर 20% टैक्स क्यों ही भरना। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से डीमेट अकाउंट की संख्या तो बढ़ी है, एसआईपी ही बढ़ रहे हैं, बट रही बात दोस्तों लेस वॉल्यूम होने की वजह से ना बहुत सारी मैं देख रहा हूँ ब्रोकिंग कंपनी चल नहीं रही है। बट कंपनी ख़राब नहीं है, हम दूसरा तीसरा गैस रास्ता ना इनके लिए निकलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में गैस कंपनी प्रवेश कर रही है, और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 17 के आसपास है विथ 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी को लोअर लेवल्स पर आप खरीदते हैं, जितना गैस 2000 के आसपास खरीदने के लायक आप होंगे, खरीद के एक सफिशिएंट क्वांटिटी 2% 3% वेटेज देके, और नॉट मोर देन गैस 5%, बिकॉज आप उस पर निर्भर हो जाएंगे। उसको 5-10 साल तक छोड़ दीजिए, तब कंपनी अच्छा करेगी। पिछले कुछ समय से गैस इन सब कंपनीज़ ने ज़ीरोधा को भी काफ़ी परेशान किया है, बिकॉज नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खेल की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद दोस्तों हमने देखा कि बोनस स्प्लिट जब भी न्यूज़ आती है, कंपनी उसके पहले काफ़ी तूफ़ानी तेज़ी करती है, लेकिन यस फाइनली गाइस ये भी कंपनी थोड़ी सी थक गई है, बिकॉज कंपनी बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी इन द सेंस कि बहुत बूढ़ा इन द सेंस दोस्तों, कंपनी को हमने को 16,000 करोड़ के आसपास खरीदे थे, आज कंपनी 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो कभी दोस्तों हमें एक कॉन्सोलेशन फेज देखने को मिलेगा ही, जो कि वीबीएल में भी देखने को मिल रहा है। 1700 में बुलिश थे और 1500 में बेरिश है। तो गाइस आपको ना कंपनी के बैलेंस शीट पर भरोसा करना चाहिए। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1500 के बाद ये स्टॉक और नहीं गिर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक 1200-1100 के आसपास आए, नो वन नो सो बाजार इस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपको पता ही होगा। लेकिन यस कंपनी काफ़ी दमदार है। स्टॉक स्प्लिट का जो एग्जीक्यूशन है कि फेस वैल्यू 5 का 2 होगा, वो नेक्स्ट वीक ही हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन यस उससे पहले का जो तेज़ी है वो तो हमें देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ने से ना फ्री फ्लोट काफ़ी बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ट्रेडिंग तो आसान होती है, बट काफ़ी लोग वॉल्यूम में कारोबार करते हैं, और जिसकी वजह से नंबर्स ऑफ शेयर्स की एबिलिटी बढ़ती है, लोग बेचते हैं। अगर आपका नज़रिया 5 साल का है तो गिरते हुए भाव पर निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ दें, वरना गैस इस कंपनी में तो हमें कुछ प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ समय से हमारे पोर्टफोलियो का ना स्टार कंपनी है। अब थोड़ा परेशान भी करता है, तो लेट इट भी दोस्तों, कितना ही कंपनी भागेगी। बीच बीच में खरीदने बेचने का मौका सबको मिलना चाहिए। और यस करेक्शन के बाद गाइस जब रैली होती है ना, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल होती है। ब्रोस ऑटो की बात की जाए, ये भी गाइस एक ऑटोमोटिव पार्ट वाली ऑटो एंसिलरी की टॉप क्लास कंपनी है। 280 से लेकर 300 तक ये गाइस कंपनी इस रेंज में आती है, तो मेरा ऐसा मानना है घुसने का मौका आपको मिल सकता है। ब्रोस के दोस्तों लाइक कॉर्पोरेट इवेंट के पहले और बाद में मैंने कवर किया था, उसके बाद कंपनी ब्रेकआउट भी दी, और गैस मैंने बहुत बार बताया था कि कंपनी काफ़ी दमदार है, तो जिनको खरीदने का मौका मिला उनके अच्छे पैसे बने। पर थोड़ा बहुत करेक्शन अगर होता है 280 के आसपास, अगर गुड लक अगर आपको होगा मिलता है, तो कंपनी का वहाँ से ना डिप वाला प्लेयर बन जाएगी। कंपनी अच्छी है, कभी कभी गिरती है तो 2-2 साल पैसे नहीं बनते, जब भागती है दोस्तों तो 5-10 साल में ना कंपनी एक कॉर्पस बिल्ड करती है। एयर मिल की बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार टेक्सटाइल वाली कंपनी है। इसको टाइम करने की मैं बात नहीं कहूँगा, बिकॉज ये भी एक बहुत ही क्लास कंपनी में मैं काउंट करता हूँ, जिस तरह से दोस्तों वीबीएल, एपीएल, अपोलो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट टाइप कंपनी है। ये भी कैसे उस कंपनी का ही एक आप बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है, बिकॉज कंपनी के चार्ट की बात की जाए वो काफ़ी मजबूत है। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी दमदार है। बीच में गैस काफ़ी न्यूज़ आई टेक्सटाइल में सोच लो के साथ, बांग्लादेश में जो इवेंट हुआ तख्ता पलट आपको पता ही है, जिसके वजह से सारे के सारे टेक्सटाइल वाली कंपनी थोड़ा बहुत स्ट्रेस में है, बट कंपनी अच्छी है। इन सब कंपनी को दोस्तों पैनिक में आप ना बेचें, उल्टा आप चाहें तो खरीदें और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। जिस दिन ऐसे सब कंपनी भागती है ना, 1-8 साल में ही डबल होने का पोटेंशियल रखती है। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात की जाए, काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। इवन दोस्तों एसबीआई को बहुत लोग डाउनग्रेड किए, और एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में थोड़ी भी अगर डाउनग्रेड की न्यूज़ आती है ना, इससे कैसे बैंक निफ्टी बहुत प्रभावित होता है, और बैंक निफ्टी के संग हमारा बाजार बिगड़ता है। तो आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इस कंपनी को मैंने आज से नहीं 300-350-400 के लेवल से बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इस कंपनी में काफ़ी अंडर वैल्यूएशन है, और प्राइवेट बैंक कैटेगरी में ये कंपनी मुझे लगता है कि पी री रेटिंग का ना एक बहुत बड़ा कंटेंडर है। उसके बाद दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही, कंपनी अच्छा पैसा बनाई। इवन दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने भी ना उतना पैसा नहीं बनाया जहाँ कोविड के बाद इस कंपनी ने बनाया। अब रही बात एचडीएफसी बैंक लेके बैठे हैं, तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। इस कंपनी में अगर आपको 1150
या फिर 1100 के नीचे खरीदने का मौका मिलेगा बेस्ट दोस्तों 1050 से लेके 1030 के आसपास, तो वहाँ पे कैसे री एंट्री हो सकती है। इन सब कंपनी को पैनिक ना बेचे, बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशन अभी भी अगर आप देखें ना 19 के आसपास है, जहाँ कंपनी 8 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। और कंपनी का इस पिछले मैं देख रहा हूँ 16 क्वार्टर से लास्ट 3-4 सालों से बहुत ही शानदार नंबर्स को पेश करती है। बात की जाए ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, मतलब दोस्तों एपीएल अपोलो ट्यूब्स ना आपको खरीदने का मौका दे रहा है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों एपीएल अपोलो ट्यूब्स में मैं देख रहा हूँ कि नंबर्स के बाद जो सीरियस वॉल्यूम लॉस है ना वो दिखाई दे रहा है। कंपनी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1400 के आसपास टूटता है ना, तो कंपनी 1350 के बाद एक फ्री फॉल 1250 से लेकर 1275 के पास दे सकती है, मैं लिख के बोलना चाहूँगा। और ये दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है जिनको एपीएल अपोलो खरीदने का मौका नहीं मिल रहा था उनके लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो जी हाँ गाइस, मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई स्टॉक बहुत तेज़ भाग रहा है तो छोड़ दीजिए, बिकॉज कोई ना कोई कंपनी टॉप लगा के आरएसआई इंडेक्स कूल ऑफ होता है तो खरीदने का मौका देता है। कंपनी टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर है, बट कंपनी देखा जाए तो काफ़ी मजबूत है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए एकदम दोस्तों दबा के बैठे रहे हैं, बिकॉज 5000 का टारगेट ना एक बहुत ही छोटा टारगेट है। कंपनी के बैलेंस शीट और आने वाले कल में जो हेडविंड्स को छोड़ के टेलविंड से प्रवेश की है फर्टिलाइजर स्टॉक, एग्रोकेमिकल स्टॉक, उसमें कैसी कंपनी ना कमाल का लेगेसी पैदा किया है। कंपनी में दोस्तों मुझे भरोसा आज से नहीं बहुत पहले से, इवन गैस बीच में कंपनी ने 2500 2700 2800 के आसपास लेवल्स को इंडिकेट किए थे। मैंने बहुत बार वीडियो बना के इनकरेज भी किया था कि इस दौरान कंपनी के नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं बट स्टॉक काफ़ी स्ट्रेस में है, तो आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना चाहिए। और हुआ दोस्तों कुछ ऐसा ही, यहाँ पे क्या जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी सुप्रीम हुआ तो कंपनी को 4200 के नीचे खरीदने का मौका मिलता है, तो अच्छी बात है। वरना क्या पुराने निवेशक इस कंपनी को ज़रूर लॉन्ग टर्म होल्ड करें। सेमीकंडक्टर की बात की जाए या फिर एक ऐसा थीम जो मेक इंडिया को सपोर्ट कर सकता है, उसमें क्या मॉस्चीप, एएसएम ये सब नाम है। लेकिन आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। देखा गया तो कंपनी में आज हमें सर्किट का खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी को छोटा मोटा पी पे नहीं 220 के पी पे चल रही है। कंपनी में दोस्तों सेमीकंडक्टर का थीम घुस रहा है ना, वो कंपनी आपको 20-30 का पी में नहीं मिल रही, मैं देख रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं कि सर सेमीकंडक्टर की कोई कंपनी बताइए जो कि बहुत सस्ते भाव पे मिल रही हो। वो गैस काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज सेमीकंडक्टर एक बहुत ही महंगा थीम है। कंपनी स्टार्ट करने से पहले इंसेंटिव का इंतजार करती है। ये कंपनी तो काफ़ी दमदार है, इसके पहले ही मैंने मॉस्चिप को और इसको और एएसएमटी को एक साथ कवर किया था। अब मॉस्चिप की बात की जाए वो काफ़ी भागा, इवन गैस ये कंपनी भाग रही है, तो सर्किट में गैस खरीदने से बचें, लॉन्ग टर्म होल्ड ज़रूर करें। और ये सब कंपनी में अगर बाजार घूमता है, गिरावट होती है तो अपने सूझबूझ से एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट या फिर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जज कर सकते हैं। नंबर्स देखें, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें, अगर फिट बैठता है तो ठीक है, वरना बाजार में बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए कोई डरने वाली बात नहीं है। क्रूड 272 के आसपास पहुँच चुका है और क्रूड का सस्ता होना बहुत ही अच्छी बात है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे कि सर 72 या फिर 73 के पास क्रूड पहुंच चुका है, तेल का दाम कम क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग को बहुत महंगा तेल अभी भी 100 के ऊपर मिल रहा है। अभी तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट की पॉलिसी जाने, इस पर तो मैं क्या ही टिप्पणी करूँ। लेकिन यस, क्रूड के घटते प्राइस से हम लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। एनीवेज गाइस, दीपक नाइट्राइट एक जेम कंपनी है जो क्रूड के सस्ते प्राइस होने से एक बहुत अच्छा फायदेमंद सौदा ले सकता है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकर्स का ये टिप नहीं है, अब उन पर फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी की बात है। मैं तो गैस मतलब ब्लाइंडली या फिर लेकिन वो बायस्ड होकर कोई भी ब्रोकर्स को प्रमोट या फिर उनके टारगेट्स को अपग्रेड नहीं करता हूँ। मुझे अगर अच्छा लगता है मैं तो खुद समझता हूँ। तो जी हाँ गैस, बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, फॉरेन ब्रोकर्स की, उनको ऐसा लगता है कि रिसेंट कैपेक्स से इनके पी रेटिंग होंगे और नेक्स्ट जो रैली है ना उसकी संभावना है। अब इसमें कितना दम है वो तो वक्त बताएगा, बट कंपनी का काफ़ी दमदार है। और केमिकल में दोस्तों इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से एसआरएफ से भी तगड़े पैसे बनाए हैं। की बार क्या 2500 पार श्रीराम पिस्टन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते पैसे डबल हुए। 8-10 महीने का समय तो लगा, लेकिन इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि वैल्यूएशन से मोहब्बत करिए। जिस दिन का इस वैल्यूएशन को आप समझ गए और कंपनी के ग्रोथ को आप समझ गए और पेशेंस रखें, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो श्रीराम पिस्टन दोस्तों वीक मार्केट में भी आज लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। सो मल्टीपल टाइम्स इस कंपनी को लेकर वीडियो बनाए, इसको लेकर नहीं, बहुत सारी कंपनीज को लेकर जहां बहुत अच्छे पैसे बने। पैसे बनते हैं तो 1x 2x तो गैस कॉमन सी बात है, कभी कभी तो 5-5 गुना 7-7 गुना पैसे बनते हैं। और जो कंपनी नहीं चलती है एटलीस्ट कैसे आपके कैपिटल को बचाती है। इसलिए अगर हम लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं ना, ये मत समझिएगा कि सारी कंपनी चलेंगे, कोई कोई कंपनी का परेशान कर ही सकता है, ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन इस कंपनी में गैस काफ़ी दम है, बिकॉज वैल्यूएशन की बात की जाए अभी भी 21 के पी में है और जिस हिसाब से गैस कंपनी भागी है और जो नंबर्स पेश कर रही है कंपनी, मिनिमम
3000 को डिज़र्व करती है। 3000 पे जाते ही कैसे इस कंपनी में बहुत लोग का जो फोकस है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। मोबाइल की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते सर करना क्या है, एप्पल भाग गया है, बहुत सारी कंपनीज भाग गई, ये कंपनी कब भागेगी। तो जी हाँ, इस नंबर्स की बात की जाए वो तो मुझे मिक्स्ड लगे थे, लेकिन जो गाइडेंस हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो ऑप्टिमिज्म लेवल है वो काफ़ी ह्यूज है। कंपनी बेची गई, खरीदी गई, नए प्रमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, पुराने प्रमोटर्स को कुछ मिला, तो वही कहानी है। कंपनी का ऐसे एक लॉन्ग टर्म सॉलिड बेस बना रही है, और जहाँ पे गैस बेस बड़ा बनता है स्पेस भी काफ़ी हाई होता है। हमें कुछ नंबर्स का वेट करना है, क्वार्टरली नंबर्स का। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी में पोटेंशियल तो है। और रही बात वैल्यूएशन की, वो भी गैस 28 का बहुत ही सस्ता भाव है। देखते हैं कि आने वाले कल में क्या जो कार्ड्स पे नंबर्स क्या होंगे, नंबर सही होगा तो कंपनी उस हिसाब से रफ्तार में ही भाग सकती है। जैसे की बात की जाए, ना भाग रहा है ना गिर रहा है, एक ही लेवल है, फंसा हुआ है। इवन दोस्तों मैंने कमेंट से कहा कि सर अगर आपने IRCTC में खाना खाया होगा ना, उसके बावजूद भी आप इस कंपनी को क्यों कवर कर रहे हैं। सिर्फ कंपनी कैटरिंग बिजनेस में है इसलिए का इसमें कभी निवेश नहीं किया हूँ। ये कंपनी टिकटिंग में मोनोपोली है इसलिए मैं निवेश किया हूँ। कैटरिंग से गैस कितना ही रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू छोड़िए कितना ही प्रॉफिट कंपनी कमाती है। मेन दोस्तों जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है ना, ये है टिकटिंग बिजनेस, उसमें गैस कंपनी की मोनोपोली है। आप खाना तो अवॉइड कर सकते हैं, उसको धुतला भी सकते हैं, बट IRCTC के पोर्टल की बात की जाए उसको कैसे चेंज करेंगे, ये तो गैस मेरा आंसर था। जहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज थे, तो ऑफकोर्स सिर्फ खाना अच्छा मिले ख़राब मिले उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो बिज़नेस है ना ओवरऑल काफ़ी मजबूत है। प्राइवेट कंपनी होती और प्राइवेट कंपनी की तरह दोस्तों एक मतलब इनके पास एक बड़ा टीम होता है ना, जो कंपनी को एक्सपेंड करने के लायक रहता है, तो कंपनी का सबको कभी भी ना ये 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पे नहीं मिलती। ये कैसे मिनिमम 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप डिजर्व करती है, बिकॉज इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, तो आने वाले कल में कैसे जाएगी कहाँ। रही बात कंपनी में मुझे काफ़ी दम लगता है, मैं तो कैसे आराम से आज से नहीं, कोविड के टाइम से इसको होल्ड किया हूँ और आने वाले कल में भी कैसे होल्ड करूँगा। और फिर से मुझे 850 के आसपास मिलेगा तो मैं ज़रूर बाई ऑन डिप से स्टार्ट करूँगा। स्टाइल की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके जल्दीबाजी में नहीं बेचना चाहिए, बिकॉज बहुत दिनों की मुद्दत और शिद्दत के बाद इन सब कंपनी में तेज़ी बनी है। कोई कंपनी में तेज़ी बनती है तो सस्टेन भी करती है। नंबर्स का पिछले कुछ समय से हमें इंडिया मार्ट के और जस्ट टाइल के काफ़ी अच्छे लगे। रिसेंटली कैसे इस कंपनी ने अपने पुराने टॉप को छुआ है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है और फिर बाउंस बैक होता है तो नया हाई के लिए गैस रेडी रहिए। कंपनी ख़राब नहीं है, छोटा मोटा करेक्शन गैस एक लेवल के बाद प्रॉफिट बुकिंग में साबित होता है। दोस्तों वाटर थीम का एक बहुत ही बड़ा कंटेंडर है, आप चाहें तो इस कंपनी को बहुत ही क्लोजली रीड मॉनिटर आप कर सकते हो। इतनी दमदार है। नंबर्स की बात की जाए फ्लैट थे, बट कंपनी का जो विजन है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुश है, जो आने वाले कल में इस कंपनी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इस कंपनी की बात की जाए डायनेमिक केबल्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। 160, 70, 80 के लेवल से हमने इस कंपनी में आराम से होल्डिंग बनाई हुई है। नंबर्स के बाद छोटी मोटी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। 530 के नीचे 500 के आसपास कंपनी धीरे धीरे बाइंग जोन में आ सकती है। कंपनी में निवेशित है तो डर के भागे ना, निवेशित रहे। छोटा मोटा गैस प्लस माइनस तो होगा, हमने गैस क्या नहीं सहा, उसके बाद ही बड़े पैसे बने। सहीएगा तो ही पैसे बनते हैं, वरना नहीं बनते हैं। रही बात वैल्यूएशन की, 31 का पी है, कोई 300 का पी नहीं है। मेरे हिसाब से गैस गिरेगा तो रिकवरी होने की क्षमता भी इस कंपनी में है। लेकिन यस, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार स्ट्रेस रहा तो कंपनी को प्रॉब्लम तो होगा, बट कंपनी काफ़ी दमदार है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।